कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालिसिस और पहले फेज़ में हमने आरसी ट्रांजिएंट चार्जिंग फेज़ पढ़ा और अब हम डिस्चार्ज फेज़ पढ़ते हैं। ठीक है, यानी अब कैपेसिटर फुली चार्ज है और जब ये डिस्चार्ज होगा तो कितना टाइम लेगा और इसका इनके वोल्टेज का एक्सप्रेशन किस तरह होगा और करंट का एक्सप्रेशन किस तरह होगा वो अब हम पढ़ते हैं। सही है? अच्छा, अब ये देखें अच्छा, डिस्चार्ज से पहले हम कुछ चार्ज के न्यूमेरिकल्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल है और ये कह रहे हैं कि ये सर्किट है 8 किलो ओम रेजिस्टेंस है और 4 माइक्रोफेराड इसकी कैपेसिटेंस है और कह रहे हैं कि फाइंड द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। वैल्यू नहीं कहा बल्कि क्या कहा है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहा है। सो फाइंड द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑफ वीसी, आईसी एंड वीआर। इन वीसी के लिए, आईसी के लिए और वीआर के लिए वैल्यू फाइंड करें जब स्विच क्लोज्ड हो जाए एट टी इक्वल टू 0। जैसे ही क्लोज्ड हो जाए आपने वीसी, आईसी और वीआर के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड करनी है। ये है ए प्लॉट, ए पार्ट। ठीक है, और बी में प्लॉट द वेवफॉर्म फॉर वीसी वर्सेस द टाइम। ठीक है, आपने कर्व ड्रा करना है वीसी के लिए। और सी पार्ट में वीसी, अच्छा वीसी वर्सेस द टाइम कांस्टेंट, ये टा के लिए वीसी वर्सेस टा है और ये वीसी वर्सेस टी है। सही, और डी है आई, आई सी और वी आर के लिए भी कर्व ड्रा करना है विद रिस्पेक्ट टू टा इन टाइम कांस्टेंट। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वीसी एट टी इज इक्वल टू 20 मिली सेकेंड। वीसी की वैल्यू 20 मिली सेकेंड में कितनी होगी वो भी आप लोगों ने फाइंड करनी है। ऑन ए प्रैक्टिकल बेसिस हाउ मच टाइम must pass before we can assume that the charging phase has passed। कितना टाइम लेगा कि चार्जिंग होने में। सही, ये कुछ और भी पार्ट्स हैं, ये हम आगे वो पढ़ते हैं। सही, अच्छा, ये ए पार्ट पे सबसे पहले आप लोगों ने टाइम कांस्टेंट फाइंड करना है, क्योंकि जब एक्सप्रेशन में हम टाइम कांस्टेंट की लिए टा की वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमें पहले से पता होनी चाहिए। तो टा इज इक्वल टू आर इंटू सी। आर गिवन है वो है 8 किलो। सही है, और सी की वैल्यू गिवन है वो 4 है, तो इससे टाइम कांस्टेंट आ गया 32 मिली सेकेंड्स। ठीक है, इसका यूनिट सेकेंड्स है। अच्छा, अब एक्सप्रेशन हैं तो वीसी के लिए एक्सप्रेशन क्या है, ई 1 माइनस ई रेस पर माइनस टी बेटा। तो ई की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पे ई की वैल्यू गिवन है वो है 40, आर की वैल्यू गिवन है 8, सी की वैल्यू गिवन है 4 माइक्रो। सही, सो 40 गिवन है 40 वी 40 वोल्ट। ठीक है, वी लिखने की खैर ज़रूरत भी नहीं है, बस 40 1 माइनस ई रेस पर माइनस टी बाय टा। टा की वैल्यू 32 है तो टा की वैल्यू लिखते हैं। ये इन टर्म ऑफ टी आएगा तो इसलिए इसको हम एक्सप्रेशन कहेंगे, वैल्यू नहीं कहेंगे, बस ये एज इट इज आएगा। आई सी ई बाय आर ई पर माइनस टी बाय टा है, ई की वैल्यू 40 है, आर की वैल्यू 8 है और टा की वैल्यू 32 मिली है। तो अब ये लिख लिया 5 मिली एम्पेयर ई रेस पर माइनस टी बाय टा। ठीक है, टी बाय 32 मिली सेकेंड। इसी तरह वी आर इज टू ई रेस पर माइनस टी बाय टा। ई की वैल्यू 40 है, टा की वैल्यू 32 है, तो ये आ गया। सही, अच्छा, रिजल्टिंग प्लॉट्स क्या हैं वो ये हैं। अब इधर देखें, वी सी की वैल्यू मैंने आपको बताया था कि स्टार्ट में वोल्टेज जो है वो ज़ीरो होता है। सही, आप 1 टा पुट किया यहाँ पे, टी के बजाय 1 टा पुट किया तो आपको पता है वो टा टा की के साथ कैंसिल हो जाता है, ई रेस पर माइनस वन आता है। ई रेस पर माइनस वन कैलकुलेटर से देखें किस चीज़ की बराबर आ रहा है, फिर वो 1 माइनस कर दें और फिर 40 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे आ गया 25.28 वोल्ट। तो ये 1 टा की वैल्यू। इसी तरह 2 टा की, टी की बजाय 2 टा लिख दिया जिस तरह हम इससे पहले कर चुके हैं। सही, सो टी की बजाय क्या लिख लिया, 2 टा, और टा नीचे भी है। ये वैसे यहाँ पे वैल्यू फाइंड है मगर चलो हम इसको टा लिखते हैं तो टा टा कैंसिल हो जाएंगे, ई रेस पर माइनस टू आ जाएगा। ई रेस पर माइनस टू को कैलकुलेटर से करें फिर 1 से माइनस करें, जो भी आंसर आएगा उसको 40 से मल्टीप्लाई कर दें तो इससे आएगा 34.6। 3 टा पे ये वैल्यू, 4 टा पे ये। ठीक है, और यानी 40 है तो ये देखिए 1 टा पे 50% से भी ज़्यादा चार्ज हो गया। सही,
और टू टाप पे देखें 80% से भी ज़्यादा चार्ज हो गया तकरीबन, हाँ 80% से भी ज़्यादा, सही। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये देखिए इसने फिर टू टा तक 34 और फिर बहुत यानी टू टा से 5 टा तक इसने यानी बाकी 6 वोल्ट या 5.5 वोल्ट जो है इसने वो टाइम लिया, सही है। 5.5 वोल्ट के लिए इतना टाइम लिया और 36 तक के लिए वोल्ट के लिए इतना कम टाइम जो है इन्होंने लिया, सही। अच्छा ये तो थी उसकी बात थी। अब आईसी की वैल्यू देखें, सही है। अच्छा अब इन्होंने कहा है कि विद रिस्पेक्ट टू वो कर लें, विद रिस्पेक्ट टू टी कर लें, तो टी 0, 50, 100, 150 ये, सही। तो 1 टी की वैल्यू कितनी है, 32 है, तो वो यहाँ पे आएगी। 2 टी की वैल्यू कितनी है, 2 × 32 64 आएगा, तो वो यहाँ पे आएगा, सही। और 3T 96 आ रहा है, वो यहाँ पे आएगा। 4T 128 आ रहा है, और 5T 160, यानी 32 को बस 1 के साथ मल्टीप्लाई करें। टा की वैल्यू 32 है ना, 1 × 32, 2 × 32, 3 × 32, 4 × 32, 5 × 32 मिली सेकंड, ठीक है। तो वो आपको यानी ये सारा आपको आ जाएगा, सही। तो ये विद रिस्पेक्ट टू टा या विद रिस्पेक्ट टू टी बस इस तरह है। अच्छा अब ये करंट की वैल्यू, सही है। करंट की वैल्यू कितनी आ रही है, ये ठीक है। स्टार्ट में ये वैल्यू हमने फाइंड की है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है, सही। तो 5 से स्टार्ट लिया इसने और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये 0 की तरफ आ रहा है। और एक्सपोनेंशियली डिके ग्राफ इसको कहते हैं, इसको एक्सपोनेंशियली राइजिंग इसको एक्सपोनेंशियली डिके। फिर वही बात, वन टा पे कितनी वैल्यू है, तो वन टा पे यहाँ पे टा, वन टा, और नीचे भी टा 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 कैंसिल हो जाएंगे, ई रेस पर -1 आएगा। ई रेस पर -1 से कैलकुलेटर से करें जो भी वैल्यू आती है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, तो इसको जो 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर आया 1.84। तो देखें जितना राइज कम टाइम में होता है क्विकली, इतना डिके भी जो है, यानी वन टा से वन टा में ये देखें 70% से भी ज़्यादा करंट ड्रॉप हो गया, 5 से 1.84 तक आ गया जस्ट इन वन टा। तो एक्सपोनेंशियल में यही होता है, एक्सपोनेंशियल कहते हैं भी इसको है। अगर आप कहते हैं कि आबादी एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि स्टार्ट में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। इस तरह, ठीक है। एक्सपोनेंशियल में होता भी ये, स्टार्ट में बड़ा क्विक रिस्पॉन्स देते हैं, फिर जो है वो स्लो स्लो हो जाता है, सही। आप वोटिंग का आप वो करते हैं कि वोटिंग जो है वो एक्सपोनेंशियली वोटिंग हुआ, यानी स्टार्ट में बड़ा तेज़ी से जो है, या स्टॉक एक्सचेंज के लिए आप बताते हैं कि एक्सपोनेंशियली जो है वो राइज हुआ, तो मतलब है कि स्टार्ट बड़ी तेज़ी से राइज हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता से, ठीक है। तो ये भी देखें, स्टार्ट में बड़ा क्विकली ड्रॉप हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप हो रहा है, सही। तो 5 टा में जो है यानी 0.03 मतलब है कि बस 0 एम्पेयर करंट ही है, सही। अच्छा वी आर के लिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 40 आ रही है, सही। तो 40 से एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ग्राफ आएगा इसका भी। तो 40 से देखें क्विकली 14.5 वन टा तक ये, सही। और ये भी वही वैल्यू, वन टा पुट करें, टू टा पुट करें, थ्री टा इस टी में पुट करते जाएं, आपको ये वैल्यूज आती जाएंगी, सही है। अच्छा फिर जो है ये कह रहे हैं कि वी सी इज इक्वल टू 41 - सही है। और टी इज इक्वल टू 20 मिली सेकेंड पे ये फाइंड करें, तो देखें टी के बजाय क्या लिख लिया, 20 मिली सेकेंड लिख लिया। तो 20 मिली तो मिली के साथ कैंसिल हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 32 से आ गया 0.625। अब ई रेस टू द पावर -0.625 से आता है कैलकुलेटर से, यूजिंग कैलकुलेटर 0.535। अब ये देखें, अब ये लें और इसमें पुट कर दें 1 - 0.535, वही चीज़ है, बस टी में वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं आई है, अब बाकायदा इसमें वैल्यू आएगी। यानी आप देखना चाहते थे कि 20 मिली सेकेंड पे क्या सीन है, 20 मिली सेकेंड पे वोल्टेज कितना राइज हो चुका है। स्टार्ट में तो जाहिर बात है 0 था, फिर 20 मिली सेकेंड के बाद देखा तो करंट जो है वो कितने तक राइज हो चुका था, 18.6 वोल्ट तक आ गया था, ठीक, 18.6 वोल्ट तक।
और ये कह रहे हैं कि आप कर्व से देख भी सकते हैं। तो किधर गया 20 मिली सेकेंड, 20 मिली सेकेंड ये है, ये सही। तो 20 मिली सेकेंड पे 18.6 तक आ गए। ये चूंकि 1 टा है 32 मिली सेकेंड है, तो ये जाहिर बात ये उससे कम होगा 20 मिली सेकेंड। तो 20 मिली सेकेंड पे कितना एट 20 मिली सेकेंड वोल्टेज जो है वो 18.6 तक आ चुका है, सही है। अच्छा एज्यूमिंग ए फुल, अच्छा कितने टाइम में ये फुल चार्ज होता है? तो जाहिर बात है मैंने आपको बताया था 5 टा टाइम में। 5 टा तो जनरल टाइम है ना, इसमें वैल्यू पुट करनी है, टा की वैल्यू सर्किट टू सर्किट चेंज होती है। अब इस सर्किट में 32 है, किसी और सर्किट में ये 100 होगी, किसी और सर्किट में 50 होगी, किसी और में 64 होगी, किसी और में 10 होगी। तो डिपेंड करता है आर और सी की वैल्यूज पे। तो यहाँ पे टा की वैल्यू है 32, तो 5 इंटू 32 160, तो 0.16 सेकेंड्स लगे पूरे चार्ज होने में, सही है। अच्छा अब Q इज इक्वल टू सी भी है, तो ये चार्ज की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, तो C की वैल्यू ऑलरेडी है, वो 4 गिवन है, और वोल्टेज की वैल्यू भी जब चार्ज हो गया तो 40, तो 160 माइक्रो कूलम, सही। अच्छा अब ये टाइम मेरे ख्याल में कुछ मांग रहे थे, तो अगर ये कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस 10,000 मेगा ओहम हो, तो फिर क्या होगा? तो 40 डिवाइड बाई 10,000 इससे 4 नैनो एम्पेयर आ गया। तो टी इज इक्वल टू क्यू बाई आई, क्यू की वैल्यू फाइंड है ऑलरेडी 160, और करंट की वैल्यू 4 नैनो, सही। ये गिवन है 10,000, ये देखें, देखिए 10,000 मेगा ओहम रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि फिर हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू टोटली डिस्चार्ज, अगर लीकेज इतनी हो रही है तो आप बताएं कि कितने टाइम में ये डिस्चार्ज होगा। सो हम वो टाइम फाइंड करना चाहते हैं, तो क्यू इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी है, तो टी इज इक्वल टू क्यू बाई आई होगा। तो क्यू की वैल्यू है 160, आई की वैल्यू है 4, सही है। तो ये वैल्यू पुट कर दें, सही। तो ये उसमें आएगा, सेकंड्स में आएगा, तो हम आवर्स में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 पे डिवाइड करना होगा, 60 इंटू 60 पे डिवाइड करना होगा, यानी 3600 पे डिवाइड करना होगा। तो 11.11 आ गए घंटों में, सही। अच्छा अब हम पढ़ते हैं डिस्चार्ज के लिए, सही है। यानी अब यहाँ पे देखें दो पोजीशंस हैं, 1 और 2। तो वन में जब हम करते हैं तो देखें बैटरी कनेक्ट हो जाती है और करंट स्टार्ट हो जाता है और इस तरह आता है, लूप कंप्लीट होता है, सही। अब जब वन में किया तो ये तो चार्जिंग फेज है। अब जब फुल चार्ज हो गया तो हमने वन से स्विच को टू में वो कन्वर्ट किया। अब 1 से 2 में स्विच हो गया, देखिए 2 में स्विच हो गया। जब 2 में स्विच होता है तो देखिए ये इसके साथ कनेक्ट होगा तो बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। बैटरी क्या हो जाएगी? डिस्कनेक्ट हो जाएगी। जब ये यहाँ पे होगा तो ये ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा मतलब ये कि ये बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई। तो अब क्या होगा कि अब यही जो चार्ज्ड कैपेसिटर है ये वोल्टेज के सोर्स का काम देगा। तो अब आप देखें पहले करंट किस तरफ फ्लो हो रहा था, इस तरह, यानी क्लॉकवाइज। देखिए कैपेसिटर में से डाउनवर्ड आ रहा है, क्लॉकवाइज इस तरह मूव हो रहा है, सही। अब क्या है कि यही चार्ज कैपेसिटर अब बैटरी का काम देगा, सोर्स का काम देगा। अब ये लोड नहीं होगा, अब ये सोर्स होगा। जब ये चार्ज हो रहा था तो ये भी लोड था और ये भी लोड था, और यही ये वाहिद सोर्स था, ये दोनों लोड थे। अब जब चार्ज हो गया है तो अब ये सोर्स का काम देता है। जिस तरह आप बैटरीज का देखते हैं, जब यूपीएस के साथ बैटरी आपने कनेक्ट की हुई है और वो वापडा से आप चार्ज कर रहे होते हैं, तो उस वक्त बैटरी जब चार्ज हो रही तो वो लोड का काम दे रही होती है, वो बिल्कुल खा रही होती है, पावर को कंज्यूम कर रही होती है। मगर जब बिजली चली जाती है तो फिर वो पावर सोर्स का काम देती है, वो फिर दे रही होती है, वो फिर खा नहीं हो रही होती बल्कि दे रही होती है, तो वो सोर्स होता है। तो ये आर और ये सी। अब चूंकि ये देखें ये पॉजिटिव के साथ कनेक्ट था तो ये पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे पेयर होंगे, ये नेगेटिव के साथ कनेक्ट था, ये नेगेटिव चार्जेस होंगी। जिस तरह पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो होता है, इसी तरह यहाँ पे भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही करंट फ्लो होगा। तो अब आप देखें दो चेंजेस यहाँ पे आ गई। एक चेंज तो ये आ गया कि पहले जब करंट इस तरफ फ्लो हो रहा था तो जाहिर बात है जब करंट इस तरफ फ्लो हो रहा था तो वोल्टेज ड्रॉप के जो टर्मिनल्स थे वो ये प्लस था और ये माइनस,
ठीक है, और करंट जो है वो डाउनवर्ड यानी क्लॉकवाइज इस तरह आ रही। अब क्या होगा कि अब चूंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है जिस तरह यहाँ पे था, अब करंट चूंकि बैटरी है नहीं तो अब ये सोर्स का काम देगा, तो अब करंट जो है इस तरह यानी एंटी क्लॉकवाइज मूव होगा, ऑपोजिट टू दैट डायरेक्शन। करंट यहाँ पे इस तरह था, अब यहाँ पे करंट इस तरह है, ऑपोजिट है ये बात। और वोल्टेज ड्रॉप के जो टर्मिनल हैं वो भी चेंज हो गए। अब जो है ये पॉजिटिव, चूंकि अब इस तरह करंट फ्लो हो रहा है तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। सही है। अच्छा, और आईसी करंट जो है वो आई आर के करंट के बराबर है क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। सही है। और वीसी स्टार्ट में ई है, यानी फुल चार्ज है ना, स्टार्ट में ई है। जैसे जैसे अब ये फॉर एग्जांपल ये बल्ब है, ठीक है, ये इसको दे रहा है दे रहा है दे रहा है, आखिर में क्या होगा, ये बैटरी ख़त्म हो जाएगी, ये ज़ीरो हो जाएगी। तो इस स्टार्ट लेगी ई से और ख़त्म होगी ज़ीरो पे। सही है। तो अब हम इसके एक्सप्रेशंस को पढ़ते हैं कि एक्सप्रेशंस किस तरह आ रहे हैं। चूँकि अब स्टार्ट करता है ई से और ये पीरियड जो है यानी ज़ीरो की तरफ जा रहा है, मतलब है कि एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ग्राफ होगा इसका इसका। सही, वीसी का। तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज इक्वल टू ई रेस पर माइनस टी बाटा, वही जिस तरह के हम पहले कर चुके। सही है। पहले था वन माइनस ई रेस पर माइनस टी बाटा क्योंकि वो एक्सपोनेंशियली राइजिंग था। अब एक्सपोनेंशियली देखिए, पहले जो है वो एक्सपोनेंशियली राइजिंग था, अब जो है एक्सपोनेंशियली डिकेइंग होगा क्योंकि अब ये स्टार्ट ले रहा है ई से और ख़त्म हो रहा है किस चीज़ पे, ज़ीरो पे। स्टार्ट ले रहा है ई से और ख़त्म हो रहा है ज़ीरो पे। और ये कब ज़ीरो होगा, फिर वही बात, जितने टाइम में ये चार्ज हुआ था 5 टाइम में, इतनी ही चार्ज में वो टाइम में वो डिस्चार्ज होगा। सही। ओके, सो ई रेस पर माइनस टी बाय टा। ओके, तो टा जो है डिस्चार्ज के लिए भी टा वही है आर सी। सही। चार्ज में भी यही आर सी, डिस्चार्ज में भी वही आर सी। ओके, करंट जो है वही, अब यहाँ पे जो है करंट के साथ माइनस लगेगा। वो क्यों, क्योंकि करंट की डायरेक्शन पहले इस तरह थी, अब करंट की डायरेक्शन इसकी उल्टी है, तो मतलब ये एक ऑपोजिट है। तो पहले अगर ये ई बाय आर ई पर माइनस टी बैठा था, पहले वो मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा था, जीरो की तरफ जा रहा है, अब भी ये मैक्सिमम से स्टार्ट होगा। यानी पहले जो है वो करंट वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट भी जो है, अब ये वाहिद सोर्स है, ठीक है, और ये एक एक ही सोर्स है और एक ही ड्रॉप है। यहाँ पे एक सोर्स था, दो ड्रॉप्स थे, अब यहाँ पे एक ही सोर्स है और एक ही ड्रॉप है। तो स्टार्ट में करंट मैक्सिमम होगा, जूं जूं ये बैटरी ख़त्म होती जाएगी करंट कम होता जाएगा, और जब बैटरी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, चार्ज उसमें नहीं रहेगा, तो फिर करंट भी ज़ीरो हो जाएगा। अगर अब की बार जो करंट है इसकी डायरेक्शन इससे ऑपोजिट होगी तो इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि ये अगर ये क्लॉकवाइज थी तो अब ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये उल्टा जा रहा है। सही है। अच्छा, और वी आर की भी वही वैल्यू है ई रेस पर माइनस टी बेटा, मगर यहाँ पे भी माइनस आएगा क्योंकि इसकी पोलैरिटी पहले जो थी वो ये थी और अब जो पोलैरिटी वो इसके अपोजिट है, ये तो ये नहीं, इसकी उल्टे हो गई। सही है। तो यहाँ पे शायद माइनस इन्होंने मिस किया है, तो माइनस यहाँ पे होना चाहिए। सही है। अच्छा, अब हम इसकी कर्व्स को पढ़ते हैं। तो जब ये चार्ज और डिस्चार्ज दोनों का कंबाइन उन्होंने कर्व बनाया है। सही है। अब ये पहले वीसी के लिए किया है। देखें, चार्ज में जब 5 टा तक सही है, ये पोजीशन 1 पे स्विच है। सही है। स्विच ये देखें, ये स्विच पोजीशन 1 है ये, और ये पोजीशन 2 है। तो 1 में होगा तो कौन सा फेज होगा, चार्ज फेज होगा, चार्जिंग फेज होगा। जब 2 में चले जाएगा तो फिर ये डिस्चार्ज फेज होगा, क्योंकि अब कोई इसमें चार्जिंग नहीं हो रही, कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, यही जो है सोर्स का काम देगा और इससे वो ड्रॉप हो जाएगा। सही। सो पोजीशन 1 से यहाँ तक 5 टा तक चार्जिंग हो रही है, और पोजीशन 2 से फिर जो है ये नहीं, वो स्टार्ट होगा तो डिस्चार्ज ई से इसने स्टार्ट लिया। ठीक है, और मजीद 5 टा का मतलब है कि 10 टा तक। सही, ये भी 5 टा टाइम है, और ये जो है कंप्लीट डिस्चार्ज हो जाएगा। तो फिर आप फिर पोजीशन 1 पे इसको लेकर जाएंगे, और यानी आपकी मर्जी है, अगर लेकर जाएंगे तो ये ग्राफ बनेगा, अगर नहीं लेकर जाएंगे तो बस ख़त्म हो जाएगा। सही है।
तो फिर चार्ज हो गया, फिर इस तरह डिस्चार्ज हो। अच्छा, अब ये तो वोल्टेज की बात है। अब करंट का क्या सीन है? करंट का जब पोजीशन 1 में था तो ये यानी मैक्सिमम करंट था और 5 टॉप 0 हो गया। अब जब पोजीशन 2 पे चले गए, अब भी मैक्सिमम करंट है मगर इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ पे इन्होंने माइनस लिखा है, सही। तो अब यहाँ से स्टार्ट दिया, ठीक है, और ये जो है यानी ये 10 टॉप यानी 5 टॉप पे मजीद जो है ये 0 पे आ गया। तो अब भी मैक्सिमम करंट है मगर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये अगर क्लॉकवाइज में था तो ये काउंटर क्लॉकवाइज में होगा, काउंटर क्लॉकवाइज, सही है। इस तरह फिर पोजीशन 1 पे तो फिर ये, और फिर जो है ये अब ये नीचे आने का मतलब है कि ये इसकी डायरेक्शन जो है वो उल्टी है। बाकी मैग्नीट्यूड का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, नेगेटिव डायरेक्शन के साथ ताल्लुक होता है। वी आर का भी यही सीन है, ई से स्टार्ट लेता है चार्जिंग में और 0 पे 5 टॉप ये 0 हो जाता है। फिर डिस्चार्ज में फिर ये जो है ये ई कितना ड्रॉप इसमें हो रहा है, उतना है जितना कि इसमें है। देखिए स्टार्ट में जब हम पोजीशन 2 पे करते हैं इसमें कितना वोल्टेज था, ई, तो ये सारा इसमें ड्रॉप कितना होगा, इसमें ड्रॉप भी ई ही होगा क्योंकि ये सोर्स है, सोर्स ई है तो ड्रॉप भी ई होगा क्योंकि केवीएल ये कहता है कि सोर्स ड्रॉप के बराबर होता है। तो जब ये ई से कम हो जाएगा तो वी आर भी ई से कम हो जाएगा। अगर ये स्टार्ट में 10 था तो ये भी 10 है, सोर्स इज इक्वल टू ड्रॉप। अगर ये जब कंज्यूम करेगा जाहिर बात है तो अब ये जो है कम हो जाएगा 8 वोल्ट। तो अब ये भी 8 वोल्ट हो जाएगा, एक ही सोर्स है एक ही ड्रॉप है। अब ये 15 होगा, सॉरी 8 से नीचे आएगा 2 तक तो ये भी 2, ये 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इसी तरह ये ई से लेगा स्टार्ट और ये 0, ठीक है। और अब डिस्चार्ज में फिर ये ई से स्टार्ट लेगा मगर अब इसकी पोलैरिटी उल्टी है, ये प्लस माइनस था अब ये माइनस प्लस है। पोलैरिटी उल्टा होने की वजह से ये ग्राफ हमने नीचे की तरफ ड्रा किया माइनस ई, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि यहाँ पे आप माइनस लिखते और यहाँ पे भी माइनस लिखते, ये सही है। फिर उल्टा ये आपसे और फिर ये सही। अच्छा, अब इस पे हम एग्जांपल करते हैं, सही। सो ये कह रहे हैं कि वही ही एग्जांपल है जो कि हमने इससे पहले किया, वही सर्किट है, सही। अब जो है सिर्फ आप लोगों ने इसको using the values the plot the waveform for the VC and IC resulting from the switching between contact 1 and 2 in figure 13। 1 से अब 2 तक आप ले जाए, सही। आर की वैल्यू वही है, सी की वैल्यू वही है, ई की वैल्यू वही है। आर की वैल्यू कितनी थी 8 किलो, सी की वैल्यू 4 किलो, ई की वैल्यू 40 थी। अब ये कह रहे हैं कि पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे चले जाए, यानी क्या होगा, डिस्चार्ज फेज होगा। तो टा की वैल्यू वही 32 आएगी और वीसी की वैल्यू, अब वीसी का फार्मूला ये है ई ई रेस पावर माइनस टी बाटा ई 40 और ई रेस टू द पावर टी माइनस टी, टा की वैल्यू ये है, सही। तो ये आगे वीसी का एक्सप्रेशन। आई सी माइनस ई बाई आर ई रेस पावर माइनस टी बाटा, ये फार्मूला अब यहाँ पे है माइनस, देखिए अब यहाँ पे माइनस लिखा है, सही। और यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए, यहाँ पे माइनस नहीं लिखा, यहाँ पे माइनस होना चाहिए। तो 40 डिवाइड बाई 8 तो ये आ गया -5। -5 का मतलब है कि ये क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, सही। और ये -40 ई रेस पावर माइनस टी बेटा, वही बात, सही। ग्राफ किस तरह बनेगा, ये चार्जिंग के लिए इस तरह, जब पोजीशन 2 पे चले जाएगा तो फिर ये ग्राफ इस तरह होगा वीसी के लिए, यानी डिस्चार्ज 40 से स्टार्ट हुआ और 0 पे खत्म हुआ। और आईसी के लिए 5 एम्पेयर था मैक्सिमम, ये 0 पे अब -5 एम्पेयर यानी ऑपोजिट डायरेक्शन पे, और ये सही। अच्छा, टा का ये रिस्पांस देख रहे हैं कि टा की वैल्यू के चेंज होने से ये ग्राफ किस तरह चेंज होता है, सही। तो ये देखें यहाँ पे टा की वैल्यू है 32, तो ग्राफ इस तरह आ रहा है, ठीक है, और इस तरह। अब इन्होंने कहा है कि टा की वैल्यू को कम कर दें, सही है। अच्छा, टा ये देखें ये टा की वैल्यू अब कितनी है 8,
तो जब टा की वैल्यू 8 है तो जाहिर बात है अगर ये 160 है तो 8 तो यहाँ पे कहीं पे होगा ना। तो ये जो पूरा ये चार्ज हो रहा था कितना टाइम ले रहा था 160 मिली सेकेंड। अब टा की वैल्यू है 8 तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 40। 8 5 40। अब 40 मिली सेकेंड लेगा पूरा चार्ज होने में। तो अब ये इस तरह हो जाएगा। अब 40 से फिर 0 फिर 80 सही है ना। 40 प्लस 40 यानी 80 80 160 इस तरह। अब और करंट का जो है वो भी इस तरह होगा। ये 32 के लिए है अब ये 8 के लिए है। 8 इंटू 5 40। तो देखिए कम टाइम अब कम टाइम ले रहा है। ये ज़्यादा टाइम ले रहा था तो ज़्यादा टाइम ले रहा था तो इतनी वो 480 सेकेंड तक एक दफ़ा दो दफ़ा चार्ज हुआ और दो दफ़ा डिस्चार्ज हुआ। सॉरी दो दफ़ा चार्ज हुआ एक दफ़ा डिस्चार्ज हुआ 480 मिली सेकेंड। यहाँ पे 480 मिली सेकेंड तक 1 2 3 4 5 6 6 दफ़ा चार्ज हुआ और 6 दफ़ा डिस्चार्ज हुआ। सही है। अच्छा तो ये नहीं वो देख रहे हैं कि टा का रिस्पॉन्स किस तरह आता है। ठीक है। अच्छा फिर ये वही ही एग्जांपल है ठीक है। वन पे पहले वन पे करते हैं तो जब वन पे करेंगे तो ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि बैटरी कनेक्ट हो जाएगी और ये सही। टू पे करेंगे तो टू पे क्या होगा कि ना ये चार्ज होगा और ना डिस्चार्ज होगा। क्यों? ओपन सर्किट हो जाएगा। देखिए ना आप इसको टू पे कनेक्ट कर दें तो लूप कंप्लीट नहीं है। लूप कंप्लीट नहीं है बस ये अब चार्ज से निकल गया है बस। और अब ये पेंडिंग पोजीशन पे है। ना ये चार्ज है और ना ये डिस्चार्ज है। सही यानी जब आप मोबाइल को बैटरी वो चार्ज हो जाए आप उसको हटा दें और कुछ उस पर लगा भी नहीं रहे यानी ऑफ कंडीशन में है यानी कोई लोड इसके साथ कनेक्ट नहीं है। लेकिन ये इसके साथ कनेक्ट है मगर लूप तो कंप्लीट नहीं है ना। तो हम इसको इन करंट फ्लो नहीं होगा। और फिर इसको थ्री के साथ कनेक्ट करेंगे तब ये लोड इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। फिर जो है R1 भी इसके साथ कनेक्ट है और R2 भी इसके साथ कनेक्ट है जब टू पोजीशन पे चला जाए। तो हम हर पोजीशन पे इसकी करंट वैल्यू करंट वोल्टेज और ये देखते हैं और ग्राफ भी ड्रा करते हैं। सही है। तो ये देखें चार्जिंग फेज में टा टा जो है यानी अब जब वन पे होगा तो सिर्फ R1 कनेक्ट है R2 कनेक्ट नहीं है। R2 तब कनेक्ट होगा जब हम पोजीशन 3 पे चले जाएंगे। तो इसलिए टा जो होगा वो R1 इंटू सी के बराबर होगा यानी इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो R1 की वैल्यू है 20 और सी की वैल्यू है ये तो 1 मिली सेकेंड आ गया। VC की वैल्यू 1 माइनस टी बाटा इंटू ई की वैल्यू है 12। ये देखें ई की वैल्यू है 12 तो ई आ गया ये। IC की वैल्यू ई बाय R1 सिर्फ R1 आएगा क्योंकि अब R1 सिर्फ कनेक्ट है। तो 12 डिवाइड बाई 20 ये 0.6 ये आ गया। सही है। अच्छा जब पोजीशन 2 पे चले गए तो वोल्टेज कितने तक पहुंच गया था ये वोल्टेज। अच्छा अब देखते हैं हम वोल्टेज कितने तक पहुंच गया था। ये कितने टाइम के बाद हम टी इज इक्वल टू 10 मिली सेकेंड के बाद गए हैं हम। सही है। अब हम देखते हैं कि ये 10 मिली सेकेंड टा 5 टा को क्रॉस किया है या नहीं किया। 5 टा कितना बन रहा है टा बन रहा है 1 मिली सेकेंड। 5 टा का मतलब है 5 मिली सेकेंड। तो अगर इसने 5 मिली सेकेंड के इस पॉइंट को नोट करें अगर इसके साथ हम 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मतलब है कि ये 5 मिली सेकेंड। अब 5 मिली सेकेंड से अगर पहले 5 मिली सेकेंड ठीक है से पहले अगर ये स्विच होता तो फिर ये पूरा कंप्लीट ना होता। फिर ये पूरा कंप्लीट ना होता। सही है। अब ये पूरा कंप्लीट है क्योंकि 5 मिली सेकेंड पे ये फुल चार्ज हो गया है और 10 मिली सेकेंड पे इन्होंने स्विच को चेंज किया है। तो इसका मतलब ये है ठीक है 5 मिली सेकेंड पे ये फुल चार्ज हो गया और 10 मिली सेकेंड पे ये स्विच कर रहे हैं। अगर ये 3 मिली सेकेंड पे स्विच करते तो 3 मिली सेकेंड पर ये 12 पूरा का पूरा यहाँ पे अपेयर ना होता। क्यों? क्योंकि उसने आधे ही में इसको चेंज किया है। सही। अब 10 मिली सेकेंड 5 टा को क्रॉस किया है इसने
तो यानी देर से इसने वो स्विच किया। तो अब ये इसका मतलब है कि ये फुली चार्ज हो चुका था। तो अब वी सी की वैल्यू होगी 12 वोल्ट। सही है। अगर बीच में किया है तो आप फिर उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। यानी अगर 3 मिली सेकेंड पे किया है तो 3 मिली सेकेंड पे आप कितना वोल्टेज अपेयर होगा, यहाँ पे आप यहाँ पे 3 मिली सेकेंड पुट कर दें, टी की बजाय 3 मिली सेकेंड पुट कर दें। 3 मिली सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 मिली सेकेंड से इरिस फॉर वो जो वैल्यू आएगी 12 से मल्टीप्लाई करें, इतने वैल्यू फिर यहाँ पे आएगी। सही है। अच्छा, आईसी की वैल्यू कितनी है? 0। क्यों? क्योंकि ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट है, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। सही। अब हम जाते हैं इसकी तरफ, 3 की तरफ। सही। जब 3 की तरफ गए तो मतलब ये कि ये डिस्चार्ज फेज, ये बी वाला स्टोरेज फेज है, ना चार्ज है और ना डिस्चार्ज है। ये स्टोरेज, अब ये डिस्चार्ज फेज। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि कितने सेकंड के बाद? 20 मिली सेकेंड के बाद। यानी इसका मतलब है कि 5 टा बहुत पहले गुजर चुका है, तो 20 मिली सेकेंड के बाद यानी फुल चार्ज हो चुका था, तब आपने इसको वो किया। तो अब आप देखें, अब R1 भी कनेक्ट है, R2 भी कनेक्ट है, तो अब टा जो होगा वो R1 प्लस R2 इंटू सी होगा। ये दोनों सीरीज में है तो इन दोनों के सीरीज का R1 प्लस R2 होगा, मल्टीप्लाई बाय सी, इन दोनों का प्लस इसके प्रोडक्ट के साथ होगा। तो 30 इंटू 0.05 आएगा। सही है। तो ये आ गया। अच्छा, अब Vg की वैल्यू है ई, अच्छा डिस्चार्ज में ई रेस पर माइनस टी बाय, इन्होंने यहाँ पे इसको टावन का नाम दिया है, तो चलो टावन का नाम देते हैं। टावन की वैल्यू है 1.5, तो ये 1.5 से वी सी। अच्छा, आई सी माइनस ई रेस पर ई बाय आर इज पर माइनस टी बाटा ई। अब आर जो है यहाँ पे इसमें दो कनेक्ट हैं और दोनों सीरीज में है, तो R1 प्लस R2 होगा। और ये 30, ठीक है, 12 डिवाइड बाई 30 से आया 0.4, तो माइनस आएगा। मैंने आपको बताया था माइनस आएगा। ठीक है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन उल्टी है। ई रेस पर माइनस टी बाय टा। ये ग्राफ को देखें, चार्जिंग में 0 से 5 टा तक पूरा पूरा चार्ज हो गया था। 10 मिली सेकेंड तक भी इन्होंने रखा, तो रखा तो बस स्टोरेज हो गया। ठीक है। और फिर जो है ये इन्होंने वो डिस्चार्ज करना शुरू किया, तो अब ये देखें डिस्चार्ज हो गया। सही। इस तरह करंट जो है वो 0.6 था, 5 था तक इतना। फिर जो है इस टाइम तक कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो स्टोरेज फेज था। स्टोरेज फेज में कोई करंट फ्लो नहीं होता। सही है, ओपन सर्किट होता है। और फिर जो है यही डिस्चार्ज फेज में ये आ गया। सही है। ये दूसरा एग्जांपल है। सही है, ये सिंपल है, ये आप लोगों का है होमवर्क। सही। फिर वही बात 1 में किया, तो 1 में किया तो सिर्फ R1 कनेक्ट है। फिर 2 में किया तो R1 कनेक्ट नहीं है, बल्कि अब R2 और R3 कनेक्ट है, तो आप लोगों ने फिर इन दोनों को लेना है। तो ये इसमें क्या है, ये तो बिल्कुल सिंपल है। ये बाकायदा मैंने इसको सोल्यूशन दिया है आप लोगों को। सही। तो टाइम का आप लोगों ने सिर्फ देखना है कि कितने टाइम के बाद ये इसको वो कर रहा है। ये कह रहे हैं कि पोजीशन 2 पे 1 टा के बाद क्या है, 1 टा के बाद इसका मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि पूरा चार्ज नहीं हुआ और ये चला गया है। सही। तो पूरा चार्ज नहीं हुआ और ये डिस्चार्ज हो गया है, तो मतलब अधूरे में गया है। तो अब कितना वोल्टेज इस पे अपेयर हुआ है, तो वो आप लोगों ने देखना होगा। सही है। अच्छा, ये देखिए कितना 5 किलो एम्पेयर कनेक्ट है, तो ये देखिए 20। सही। अच्छा, अब इस ग्राफ को देखें, ये खैर आप लोगों का होमवर्क है मगर मैं फिर भी आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। अगर ये फुल चार्ज होता तो वो 20 तक जाता, मगर इसने 1 टा के बाद ही स्विच चेंज कर दिया। तो 1 टा पर कितनी वैल्यू आ गई थी? 12.64। वो किस तरह, वो आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना। देखिए टा, टी में टा की वैल्यू पुट करते हैं, ई रेस पावर 1 से ये आ गया। ये यहाँ पे पुट कर दी 1 माइनस 0.36 से, जो भी आंसर आया ये आ गया 0.632। इसको 20 से मल्टीप्लाई किया तो 12.64 आ गया। सिंपल। सही। तो 12.64, 1 टा पे 12.64 तक। अब इन्होंने स्विच को चेंज किया, पूरा होने नहीं दिया। ये डॉटेड ये शो कर रहा है कि अगर पूरा होता तो ये यहाँ तक जाता, मगर अब ये यहाँ पे नहीं गया। अब जो है आधे रास्ते में ही इसने स्विच को चेंज किया, तो अब यहाँ से डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाएगा। अब 20 से स्टार्ट नहीं होगा, अब 12.64 से स्टार्ट हो जाएगा। सही है ना। तो ये पूरी वो है।
कहानी है, ठीक है। ये अब इसके बाद मैं दूसरा लिंक सेंड करता हूँ, तो फिर आप लोगों ने उसको वो करना है, ताकि ये पिछले लेक्चर जो रह गया था वो भी कवर हो जाए। सही है। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं आप। जी, कोई क्वेश्चन है? चलो सही है, फिर मैं वो दूसरा लिंक सेंड करता हूँ। ओके।